हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट चल रहा था, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो सीएफटी है इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट कल हो गई थी। आज सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि रंग और स्पेक्ट्रम व्यवहार की व्याख्या। रंग एवं स्पेक्ट्रमी व्यवहार की व्याख्या। आप जानते हो कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो होता है उसमें रंग और स्पेक्ट्रमी व्यवहार की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो सीएफटी के अनुसार किसी भी संकुल यौगिक में स्पेक्ट्रम और उसके रंग की आसानी से क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जैसे सीएफटी के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में जब लिगेंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो डी कक्षक है वो आपस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाते हैं। स्प्लिटिंग के बाद दो कक्षकों का निर्माण होता है, T2G और EG। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G की एनर्जी जो 5 कक्षक होते हैं ये संप्रंज कक्षक दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG। यहाँ EG की जो एनर्जी है, एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो T2G और EG की एनर्जी अलग अलग होती है। इन दोनों ही कक्षकों का लिगेंड के संपर्क में आते ही विपाटन हो जाता है और डी कक्षकों के विपाटन के आधार पर इन दो कक्षकों की ऊर्जा अलग अलग होती है, जिसमें T2G की ऊर्जा कम होती है और EG की ऊर्जा ज़्यादा होती है। यही यूँ कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में T2G कक्षक की ऊर्जा कम तथा EG कक्षकों की एनर्जी ज़्यादा होती है। इस स्थिति में यदि T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश दृश्य क्षेत्र से या पराबैंगनी क्षेत्र से विकिरणों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर EG कक्षक में क्या चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। और संक्रमण के बाद यहाँ से EG कक्षक से वापस पुनः लौटकर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो लौटते समय उत्सर्जित प्रकाश विकिरण की तरंग दैर्ध्य के अनुरूप अपने को क्या दिखाई देता है, इसका कलर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब संकुल बनता है तो संकुल बनते समय इन डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन इनके संपर्क में जैसे ही लिगेंड आते हैं तो लिगेंड आने के बाद में इन डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। विपाटन के फलस्वरूप दो कक्षक बनते हैं। एक कक्षक की एनर्जी कम होती है, एक कक्षक की एनर्जी ज़्यादा होती है। कम एनर्जी वाले कक्षक को जब पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र से में रखा जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर हायर एनर्जी में चला जाता है। कुछ समय बाद जब ये पुनः वापस लौट कर आता है तो उत्सर्जित प्रकाश की विकिरणें और तरंग दैर्ध्य के अनुरूप ही इसका क्या होता है, रंग प्रतीत होता है या दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें किस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सीएफटी के आधार पर संकुलों में रंग एवं स्पेक्ट्रमी व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कोई भी संकुल यौगिक है उसके अंदर इसके स्पेक्ट्रमी और कलर की आसानी से क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। सेफ्टी के आधार पर ही अपन बात करते हैं कि इस थ्योरी के आधार पर जब मेटल या सेंट्रल
केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में लिगेंड आता है तो डी कक्षकों की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है तथा यह कक्षक दो भागों में विपाटित या स्प्लिटिंग या विभाजित हो जाते हैं। तो दो भागों में क्या हो जाएंगे, ये विभाजित हो जाएंगे, या यूँ कह सकते हैं कि इनकी समभ्रंशता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स है तो T2G कक्षकों की ऊर्जा कम तथा EG कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है या अधिक हो जाती है। अब इस स्थिति में क्या है कि यदि T2G कक्षक है, इसकी एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फील करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को जब पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य प्रकाश क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी यानी कि EG में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसकी वजह से ही क्या है, ये कलरफुल या रंग को प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिति में आगे देखें तो इस स्थिति में T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश दृश्य क्षेत्र या पराबैंगनी क्षेत्र से एनर्जी अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर EG में ट्रांसमिट या स्थानांतरित हो जाता है। कुछ जैसे मान लो इस T2G में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रॉन को आप प्रकाश दृश्य या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG कक्षक में संक्रमित हो जाता है तथा EG से वापस T2G में लौटते समय उत्सर्जित विकिरण, तो कहने का मतलब क्या है कि स्थानांतरित हो जाता है तथा EG से पुनः T2G में आते समय, जैसे मान लो कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रुकेगा हाई एनर्जी के अंदर, तो वापस उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, कम एनर्जी हो जाएगी, वापस प्रकाश मतलब कि उत्सर्जित प्रकाश की जो विकिरणें हैं या उसकी तरंग दैर्ध्य है उसके अनुरूप ही उसका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि T2G में से लौटते समय उत्सर्जित विकिरण या तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित विकिरणें की तरंग दैर्ध्य के अनुरूप रंग प्रतीत होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब उत्सर्जित करता हुआ प्रकाश की विकिरण जो है लाइट की,
प्रकाश विकिरण की तरंग दैर्ध्य के अनुरूप अपने को क्या है, रंग दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब CFT के आधार पर संकुल यौगिक रंग एवं स्पेक्ट्रम व्यवहार की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। इस थ्योरी के आधार पर जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संपर्क में लिगेंड आता है तो डी कक्षकों की संपृक्तता समाप्त हो जाती है तथा ये कक्षक दो भागों में विपाटित हो जाते हैं। विपाटन के फलस्वरूप तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है तो T2G और EG दो कक्षक होते हैं जिसमें T2G की एनर्जी कम होती है, EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। इस स्थिति में T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश दृश्य क्षेत्र में रखने पर कुछ ऊर्जा को शोषित करता है, उच्च एनर्जी स्तर यानी कि EG में स्थानांतरित हो जाता है। इस समय EG कक्षक से पुनः जब वो वापस लौट के आता है कुछ समय बाद आते समय उत्सर्जित प्रकाश विकिरण की तरंग दैर्ध्य के अनुरूप अपने को क्या है, रंग दिखाई देता है। तो आप इसको डिनोट कर लो। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस कारण से ये रंग दिखाई देता है। टाइटेनियम लेते हैं एक्वा 6 के लिए, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। इसमें जो टाइटेनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला। इसमें से अपने को 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, निकालना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D1। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो टाइटेनियम है उदाहरण है ये, इस संकुल में टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तथा संकुल अष्टफलकीय संकुल में उपसहसंयोजक संख्या 6 होने के कारण टाइटेनियम के साथ वाटर 6 उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि इस संकुल में टाइटेनियम 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है तथा संकुल में उपसहसंयोजक संख्या 6 होने के कारण टाइटेनियम के साथ वाटर 6 उपसहसंयोजक बंध बनाकर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसमें टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s0 होता है। यानी कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 3D1 4s0। अब इस अवस्था में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेजेंट है। T2G में प्रेजेंट है तो जब इनमें दृश्य प्रकाश क्षेत्र या पराबैंगनी क्षेत्र से विकिरणें की उपस्थिति में इसको क्या है 500 से यानी कि 498 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरण का क्या करता है, ये अवशोषित करता है। अवशोषण के बाद ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट होने के बाद पुनः वापस से जब लौट कर आता है तो लौटने के बाद ये वैसे तो हरा पीला कलर का होता है, लेकिन लौटने के बाद पुनः इसका कम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो कैसा होता है, ये बैंगनी रंग का, अर्थात 3D होता है तथा संकुल
पीला हरा रंग प्रदर्शित करता है। T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 498 नैनोमीटर या 500 नैनोमीटर या 5000 एंगस्ट्रॉम पराबैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर यानी ईजी में स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरणों का अवशोषण कर T2G से इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में संक्रमित हो जाता है। इस तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरण का रंग हरा पीला होता है। तो इसका जो होता है वो कैसा होता है, हरा पीला। इस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का जो कलर होता है वो कैसा होता है, हरा पीला होता है। और जब प्रकाश विकिरण का रंग हरा पीला होता है, लेकिन जब T2G में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होने के कारण ये पुनः, यानी कि जो EG है, EG कक्षक की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो पुनः वापस किस में आ जाता है, T2G में आ जाता है। तो यानी ये कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन EG से T2G में आते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा उत्सर्जन के फलस्वरूप इसके पूरक रंग को प्रदर्शित करता है। अतः इसी कारण यह बैंगनी रंग का प्रतीत होता है। कहने का मतलब क्या है कि आते समय कुछ एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित कर पुनः T2G में आता है। जब इलेक्ट्रॉन EG से पुनः एनर्जी को उत्सर्जित करते हुए T2G में आता है, T2G कक्षक में लौट कर आता है तथा उत्सर्जित प्रकाश विकिरण की तरंगदैर्ध्य के अनुरूप संकुल बैंगनी रंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब बैंगनी रंग को प्रदर्शित करता है तो ये सारी जो थ्योरी है इसको एक आउटलाइन में किस तरीके से अपन समझ सकते हैं वो मैं बताता हूँ। कि मान लो जैसे एग्जाम्पल लिया हेक्सा एक्वा टाइटेनियम से एक थर्ड आयन, अपना एग्जाम्पल है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा हेक्सा, ये वाला 5 कक्षक होते हैं। ये पांचों जो कक्षक है समभ्रंश कक्षक है और समभ्रंश कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। 500 या 498 नैनोमीटर की जो इसको प्रकाश दिया जाएगा या 500 nm या 5000 नैनो एंगस्ट्रॉम, ये डेल ऑक्टाइडल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो यहाँ ये EG और ये T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है। ये प्रकाश की अनुपस्थिति का ग्राफ है या डायग्राम है, प्रकाश की अनुपस्थिति। और जब इसको प्रकाश में रखा जाता है तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर कहाँ जाता है, EG कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ T2G 0 और EG 1 ये प्रकाश की उपस्थिति में है। प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये अनुपस्थिति में, ये उपस्थिति में।
तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ। अब वापस पुनः लौट कर आएगा ये, तो आते समय उसका जो पूरक कलर है वो अपने को दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये सारी ही फॉर्मेलिटी है वो ये है कि जो टाइटेनियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s 0 होता है ऑर्गन टाइटेनियम 3+ का। तो ये T2G में इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाता है। ये सारी जो प्रोसेसिंग है उसको बोला जाता है DD ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है, DD ट्रांजिशन। अब DD जो ट्रांजिशन होता है, DD संक्रमण। DD संक्रमण जो भी कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा वो सारे कैसे हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं या रंगीन दिखाई देते हैं। यदि जिसमें DD ट्रांजिशन संभव नहीं है वो सारे रंगहीन दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जिसमें D1 से D9 वो तो सारे DD ट्रांजिशन को शो करेंगे, जिसमें D0 हो और D10 हो ये सारे क्या है, रंगहीन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें DD ट्रांजिशन या स्थानांतरण या ट्रांजिशन नॉट अलाउड, संभव नहीं होता, इसीलिए ये कलरलेस होते हैं। एक D5 है, D5 भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसीलिए इनका कलर क्या होता है, हल्का कलर होता है, मतलब कि कम डार्क होता है। और ये वेरी जिसमें से एक भी इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डार्क होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो DD ट्रांजिशन पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन आता है कि ये हरा पीला रंग का होता है लेकिन वास्तव में ये बैंगनी कलर का है, क्यों? DD संक्रमण की सहायता से समझाइए कि कोई भी संकुल यौगिक जो होते हैं वो रंगीन होते हैं या रंगहीन होते हैं। यदि रंगहीन होते हैं तो क्यों होते हैं, और रंगीन होते हैं तो क्यों होते हैं। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि संकुल यौगिक रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है यहाँ से कि CFT के आधार पर सिद्ध कीजिए कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। तो क्वेश्चन आता है टाइटेनियम, यही दे देंगे डायरेक्ट ये की सहायता से सिद्ध कीजिए कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का ही वो ये है कि DD संक्रमण ट्रांजिशन क्या है, CFT के आधार पर समझाइए। संकुल यौगिक रंगीन होते हैं क्यों, कारण की पुष्टि कीजिए। या CFT के आधार पर सिद्ध कीजिए कि संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। इसको आपको क्या करना है, पुष्टि करनी है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसी फॉर्म में आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना की, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे इसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।